हाय बच्चों, आज मैं पुनः आपको अलजेब्रा लेकर आया हूँ। आपको कल अलजेब्रा पर सूत्र बताया गया था आप लोगों को। उसमें विजातीय पद, सजातीय पद के बारे में बताया गया था। आपको सूत्र बताया गया था। आपने वीडियो देखा होगा तो सूत्र को ध्यान से पढ़ा भी होगा और उस पर कुछ सवाल भी आप घर पर किए हों। उस पर कुछ सवाल एक दो हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ध्यान ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो सूत्र पर आप बना सकते हो या डायरेक्ट आप 5 और 3 को जोड़कर उसका वर्ग कर सकते हैं। पहले सूत्र पर कर रहे हैं तो a के जगह पर क्या है आपका 5 है, b की जगह पर क्या है आपका 3 है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान कितना है 5 गुणा b का मान कितना है 3। ये जो 2ab है इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 5 10 और 10 3 30। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 30 और ये 25 कितना हो जाएगा आपका 25 जोड़ेंगे आप तो 55 हो जाएगा और 55 में ये 9 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो गया 64 हो गया। मतलब 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर का मान कितना हो गया 64। दूसरे तरीके से आप इसको सीधे जोड़ देंगे, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर मतलब 8 का 2 बार गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 64। ऐसे सवाल को आप सूत्र पर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसको हल कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट सवाल जो होगा इसका, अगर a माइनस बी के लिए, इसके लिए a माइनस बी के लिए अगर आए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यदि हम इसको 7 माइनस 2 का स्क्वायर करें, 7 माइनस 2 का स्क्वायर करें तो ये a है और ये क्या है b है। तो ये 7 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2b है 2 का स्क्वायर माइनस 2 a का मतलब 7 b का मतलब 2। तो ये कितना हो जाएगा 7 सते 49, 2 दूना 4 और ये 2 साते 14, 14 दूना कितना जी 28। अब हम 49 में 4 जोड़ देंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस तो समान चिन्ह क्या हो जाता है जुट जाता है, विपरीत चिन्ह क्या हो जाता है घट जाता है। 49 प्लस 4 माइनस 28, 49 में 4 को जोड़ देंगे हम तो 9 4 कितना हो गया 13 और 4 1 कितना हो गया 5 और माइनस कितना हो गया 28। इसको अब हम क्या कर देंगे घटा देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है या यहाँ माइनस है। यहाँ 3 है 8 है, 13 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये देखिए आपका ये कितना है आपका 4 बचेगा, 4 में से 2 गया कितना हो गया 2। अर्थात 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर सूत्र के हिसाब से करें तो कितना आ गया 25। डायरेक्ट करेंगे आप तो 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर 7 में से 2 जाएगा 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा कितना आ गया 25 आ गया। तो चाहे आप सूत्र पर हल करो या डायरेक्ट हल करो, ये क्या हो जाएगा आपका सूत्र दोनों तरफ से इसका उत्तर एक समान आएगा और सही आएगा। अब आपको अलग सवाल अलग सूत्र पर देखिए, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, इसका सूत्र हो जाता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में हो जाता है a माइनस बी। अब ध्यान दीजिएगा कि इससे ऐसे मतलब जो सूत्र होते हैं इस पर सवाल कैसा आता है। इसे मान लीजिए आ गया आपका 49 a का स्क्वायर माइनस आपका 64, कितना आ गया 64। तो देखिए ऐसे सवालों का हम फैक्टर जब करते हैं
तो पहले देखते हैं कि जो अंक है उसका वर्ग हो सकता है कि नहीं। 49 किसका वर्ग होता है? 7 का स्क्वायर होता है और a का स्क्वायर पहले से है। माइनस 64 किसका वर्ग होता है? 8 का स्क्वायर होता है। अब 7 पर भी घात 2 है, a पर भी घात 2 है, तो गुणा में ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं और ये घात उनका एक समान रहता है, -8 का स्क्वायर। अब ये जो स्टेप है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के जगह पर 7a है, b के जगह पर 8 है, तो एक बार a में b जोड़ा गया है तो 7a में हम 8 क्या कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे। a में b घटाया गया है, दूसरे कोष्टक में 7a में से 8 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ऐसे सूत्र पर इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो आपको ध्यान देना है कि जो भी सवाल है उसका वर्ग हो सकता है कि नहीं, वो किसका वर्ग है। जिसका वर्ग होगा उसको हम इस रूप में लिख देंगे और एक कोष्टक में दोनों को जोड़ देते हैं, दूसरे कोष्टक में दोनों को हम एक दूसरे से घटा देते हैं। ऐसे सवाल इस तरह किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए अगले सूत्र पर। अब देखिए जो भी पहले आपको बताया गया था, जो पिछले वीडियो में अलजेब्रा का सूत्र बताया गया था, उस सूत्र पर सवाल आएंगे और स्टेप बाय स्टेप आप रखते जाएंगे, सवाल आपका आसानी से हल हो जाएगा। एक अलग टाइप से आप देखिए, जैसे अगर सवाल दे दिया कि a प्लस 1/a, a प्लस 1/a, इसका अगर हमें इस टाइप का सवाल अगर आए, कितना दे दिया, मान लीजिए कितना दे दिया, ये 5 दे दिया, ठीक है, तो हमें मान निकालना होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। ऐसे सवाल को जब हम हल करते हैं तो देखिए ट्रिक आप जानते होंगे, लेकिन ट्रिक उसी को समझ में आता है जो बेसिक ज्ञान रखता हो। आप बेसिक ज्ञान पर आप फोकस कीजिएगा। सबसे पहले a प्लस 1/a बराबर कितना है, ये 5, इधर प्लस है इधर प्लस है, तो सबसे पहले जो सवाल दिया रहता है उसके दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, हम वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम पक्ष का वर्ग करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का क्या हो गया, स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखिए, ये आपका पहला a है और ये टोटल 1/a को क्या बोलेंगे, b बोलेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, मतलब ये पहला ये दूसरा, प्लस 2, a का मतलब a हुआ, b का मतलब 1/a हुआ, और ये 5 बचे कितना हो गया, 25। अब देखिए a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपका a स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का कितना भी घात करते हैं 1 ही होता है, और बटा में कितना, a का स्क्वायर, यहाँ बच गया 2, बराबर कितना हो गया, 25। अब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान 25 में से 2 घटा देंगे, कितना आ गया आपका, 23 आ गया। अर्थात a प्लस 1/a इक्वल टू 5 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना होगा, तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यहाँ प्लस होना जरूरी है, तभी इस तरह का सवाल हम बना पाते हैं। यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस रहेगा तो हम a प्लस b का होल स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो आपका मान कितना आ गया, 23 आ गया। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, वो आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये आपका जो बेसिक ज्ञान है वह आपका बेसिक ज्ञान आपको पक्का करना है, आपको इसमें थोड़ा भी समस्या नहीं होनी चाहिए, आप अपने से मेहनत कीजिए। इसका एक बेसिक ज्ञान ये है, ट्रिक जो कहा जाता है, ये इसको आप ट्रिक ही मान लीजिए। वो क्या होता है कि यदि a प्लस 1/a, यदि यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस तो हमेशा होगा, अर्थात a प्लस 1/a का मान लो कितना है, 4, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड में क्या कर सकते हो कि इसका मान निकालने के लिए ये जो a प्लस 1/a का मान है उसका वर्ग कर दो, क्या कर दो, उसका वर्ग कर दो। और यदि प्लस है तो हम 2 घटा देंगे,
16 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 14। कब? यदि प्लस में रहता है तो हम 2 घटा देते हैं। कौन सा प्लस में? ये वाला, ये तो प्लस होगा। ये प्लस में रहेगा तो हम इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। लेकिन यदि 1 माइनस ए बराबर 4 है और ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का मान पूछेगा तो 4 का स्क्वायर तो करेंगे, लेकिन यदि माइनस है तो हम यहाँ क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे। 16 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 18। 1 सेकंड का सवाल। ये ट्रिक मान लीजिए आप एक तरह से कि यदि प्लस में है, ठीक है, ये तो प्लस में होगा तभी ये ट्रिक लगेगा। यदि प्लस में है तो जो मान दिया रहेगा उसका वर्ग करके 2 घटा दिया जाता है, और यदि माइनस में रहता है तो उसका जो मान दिया रहता है उसका वर्ग करके 2 क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। प्लस में रहेगा तो 2 घटाएंगे, माइनस में रहेगा तो 2 जोड़ देंगे। इस तरह आपका सवाल हल हो जाता है। एग्जामों में, कंपटीशन एग्जामों में आता है, लेकिन आपका बेसिक ज्ञान होना चाहिए। ये पहले समझा दिया जाएगा तो मालूम नहीं चलेगा कि आपको करना कैसे आया। तो कैसे आया, तो इस तरह सिचुएशन जो है, ये स्टेप जो है आप किसी भी सवाल को बना सकते हो। ठीक है। अब एक अलग टाइप का सवाल, वो आपका 3 घात पर देगा। कैसे? क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर मान लीजिए आपका कितना है 5। कितना है आपका 5 है। और पूछ देगा कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान बताइए। ऐसे सवाल में आप सीधे जो सवाल दिया रहता है उसका हम घन करते हैं। क्या करेंगे? घन करने पर, क्योंकि घात 3 दिया है तो दोनों पक्षों का जो भी कार्य होता है दोनों पक्षों में होता है। घन करेंगे x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब और 5 पर घात कितना 3। अब a प्लस ये a है और ये क्या हुआ b हुआ, इसका घात 3। पिछली वीडियो में सूत्र बताया गया था, क्या हो जाता है x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स, तो 1 का घात 3 है तो 1 ही होगा, और x क्यूब तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3। a का मतलब x, b का मतलब 1 बाई एक्स, और कोष्टक में 1x प्लस 1 बाई एक्स। 5 पर घात 3, 5 का 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाता है 125। अब देखिए हमें लाना कितना का मान x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ये टर्म इसमें है कि नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ से x कट गया, ये 3 बचा। और देखिए x प्लस 1 बाई एक्स का शुरू में ही सवाल में मान दिया था कितना 5 दिया था 125। अब आपका x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 15 बराबर 125। तो आपका मान हो गया x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान 125 में से 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। 5 से 5 0 हो गया, घटकर 2 में से गया 1 और 1 बचा है, अर्थात x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5। तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान बताइए तो कितना आ गया 10। ये तभी आप बना पाएंगे जब आप a प्लस बी का होल क्यूब जानते होंगे। तो आप पूरी वीडियो शुरू से अंत तक, प्रत्येक वीडियो जो भी वीडियो डाली जा रही है आप शुरू से अंत तक देखिए, ताकि हर सवाल हर सूत्र आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि आप कभी भूले नहीं। यदि आपको ये सवाल समझ में आया हो तो आपको एक सवाल दे रहा हूँ, वो सवाल आप हल करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका उत्तर दीजिएगा। सवाल है कि x क्यूब x प्लस 1 बाई एक्स, यदि हम प्लस की बात करते हैं तो ऐसा करें कि प्लस पर हम बताए हैं, एक माइनस पर दे रहे हैं, x माइनस 1 बाई एक्स बराबर हमने दिया आपको 6। तो हमें ज्ञात कीजिए x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल आप अपने से बनाएंगे, इसको हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर लिखिएगा, ताकि हमें भी समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरह आप वीडियो देखते जाइए। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर हम बनाने वाले हैं, जो अगले टर्म के लिए होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, और मेहनत कीजिए सभी लोग।